स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हैंक और जैनेट अपनी 6 साल की बेटी होप को अलविदा कह के एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे होते हैं। आगे हमें पता चलता है कि वो दोनों किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि दुनिया को बचाने गए हैं। हैंक के पास आंट मैन और जैनेट के पास वास्प का सूट है जिसे पहन के वो दोनों बहुत ही छोटे साइज के हो जाते हैं। वो दोनों एक लॉन्च्ड मिसाइल को रोक रहे होते हैं पर उस मिसाइल की बॉडी बहुत ज्यादा थिक होती है जिसकी वजह से वो दोनों उसके अंदर नहीं जा पाते। तभी हैंक डिसाइड करता है कि वो अपना साइज और ज्यादा छोटा करके उसके अंदर जाएगा पर उसका रेगुलेटर खराब होता है। अब इस वजह से जैनेट अपना साइज छोटा करके उस मिसाइल के अंदर जाती है। वो मिसाइल को तो डिस्ट्रॉय कर देती है पर अपना साइज इतना ज्यादा छोटा करने की वजह से वो क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाती है और वहीं पे खो जाती है। क्वांटम वर्ल्ड बाहरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है, वहाँ पे समय जैसी कोई चीज नहीं है। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। इस बात को 30 साल बीत चुके हैं और हैंक ये सारी बातें अपनी बेटी होप को बता रहा है। वो आगे बताता है कि स्कॉट ने भी एक बार अपना साइज बहुत ज्यादा छोटा कर दिया था और क्वांटम फील्ड में पहुंच गया था पर वो वहां से वापस लौट आया, तो शायद जैनेट को भी वापस लाया जा सकता है। आगे हम देखते हैं कि स्कॉट अपनी बेटी कैसी के साथ खेल रहा होता है। तभी खेलते समय उसका पैर उसके घर में लगी फेंस से बाहर निकल जाता है और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। अलार्म एक्टिवेट होने से वहाँ पे एफबीआई आ जाती है और चेक करने लगती है कि कहीं स्कॉट बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहा था। कैसी एक ऑफिसर से पूछती है कि आप मेरे पापा को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। यहाँ वो ऑफिसर बताता है कि स्कॉट ने कैप्टन अमेरिका के साथ मिलके स्कोविया एकॉर्ड का कानून तोड़ा था जिस वजह से अब एवेंजर्स को आपस में मिलने की अनुमति नहीं है और इसलिए स्कॉट को 2 साल का हाउस अरेस्ट और 3 साल की निगरानी में रखा गया है और अब उसके हाउस अरेस्ट को पूरा होने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ये कह के वो एफबीआई एजेंट वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे मैगी और उसका हस्बैंड पैक्सटन आ जाता है। मैगी कैसी की मॉम और स्कॉट की एक्स वाइफ है। वीकेंड खत्म हो गया था इसीलिए मैगी और पैक्सटन कैसी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। इधर नहाते वक्त स्कॉट की आंख लग जाती है। वो सपना देखता है कि वो क्वांटम वर्ल्ड में है। वो जैनेट से मिलता है। वो एक छोटी बच्ची के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा होता है। तभी वो शीशे में देखता है और खुद को जैनेट की बॉडी में पाता है। उसकी आंख खुल जाती है। वो एक फोन निकालता है जिसे उसने छुपा के रखा हुआ था। वो हैंक को कॉल करता है। कॉल वॉइस मेल पे चला जाता है। वो उसे अपने सपने के बारे में बताता है और फोन को तोड़ के फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि वो डिनर कर रहा है। तभी मक्खी जैसी कोई चीज उसके बार बार आगे पीछे घूमने लगती है और कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होप उसे अपनी कार में कहीं ले जा रही है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सच में मेरी मॉम को देखा था या फिर वो एक सपना था। स्कॉट को होश आता है और वो पैनिक करने लगता है क्योंकि वो हाउस अरेस्ट में है और अगर एफबीआई को पता चला कि वो घर से बाहर निकला है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। होप उसे बताती है कि उसने उसके बदले में एक बड़े से चीते को वहाँ पे छोड़ दिया है और स्कॉट के पैरों में लगा सेंसर उसने उस चीते के पैर में लगा दिया है। वो चीता स्कॉट के सारे डेली रूटीन को फॉलो करता रहेगा जिस वजह से एफबीआई वालों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। हम देखते हैं कि होप ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी कार को भी छोटा कर रखा है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्कॉट ने हैंक का सूट चुरा के आंट मैन बन के कैप्टन अमेरिका की मदद की थी, इसलिए अब पुलिस हैंक और होप को भी ढूंढ रही है। होप स्कॉट को लेके एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ पे उसने अपने फादर हैंक के साथ मिलके एक लैब बना रखी है। उनके लैब में हम ह्यूमन साइज के चीटों को देखते हैं जिनको उन्होंने ट्रेन कर रखा हुआ है। होप स्कॉट को बताती है कि उन्होंने क्वांटम वर्ल्ड में जाने के लिए एक टनल बनाया है जिससे वो अपनी मॉम को वापस ला सके। स्कॉट उनसे पूछता है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। हैंक उसे बताता है कि उन्होंने उस टनल को स्टार्ट किया था
पर ओवरलोड होने की वजह से वो बंद हो गया। लेकिन कुछ सेकंड के लिए क्वांटम वर्ल्ड का दरवाज़ा खुल गया था और उसी समय स्कॉट ने उन्हें कॉल करके अपनी सपने के बारे में बताया था। वो आगे बताता है कि शायद जब स्कॉट क्वांटम वर्ल्ड में गया था तो वो जैनेट के साथ इंटेंगल हो गया होगा और उसी समय जैनेट ने स्कॉट के दिमाग में कुछ मैसेज छोड़ा होगा। स्कॉट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक सपना था। मैंने सिर्फ एक लड़की को उसके साथ लुका छुपी खेलते हुए देखा था। वो लड़की एक लाल कलर की अलमारी में छुपी हुई थी। ये सुन के होप कहती है कि मैं बचपन में हमेशा उस अलमारी में छुपा करती थी। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मॉम जिंदा है और वो स्कॉट के जरिए मैसेज तभी भेज सकती हैं जब क्वांटम वर्ल्ड जाने का दरवाजा खुलेगा और इसके लिए उनके पास मशीन का एक पार्ट नहीं है। अब वो लोग पार्ट को लेने के लिए वहां से निकलते हैं। हैंक अपने रिमोट से उस पूरी बिल्डिंग को छोटा कर देता है और अपनी आरवी में रख के तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हम एक घोस्ट को उन पे नजर रखते हुए देखते हैं। वो लोग एक आदमी सनी के पास जाते हैं जो कि ब्लैक मार्केट का डीलर है। वो उनके टनल को बनाने के लिए पार्ट सप्लाई किया करता है। होप उससे अपने टनल का मिसिंग पार्ट लेने के लिए जाती है। वो उसे अपना नाम सूजन बताती है, पर सनी का एफबीआई में एक दोस्त था जिसकी मदद से उसे पता चल गया था कि ये सूजन नहीं बल्कि होप है और वो अपने फादर के साथ मिलके क्वांटम फील्ड पे काम कर रही है और उसी को बनाने के लिए उसे ये पार्ट चाहिए। वो होप से कहता है कि मैंने तुम्हें बताए बिना तुम्हारी लैब के लिए एक खरीदार ढूंढ लिया है जो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार है। पर होप को तो अपनी मॉम को बचाना था, इसलिए वो लैब बेचने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो बस उस पार्ट को खरीद के वहां से जाना चाहती थी, पर सनी उसे वो पार्ट नहीं देता और उसके पैसे भी रख लेता है क्योंकि वो अपना लैब बेचने के लिए तैयार नहीं होती है। वो वहां से चली जाती है और अपना वास्प का सूट पहन के वापस आती है और उन सबसे फाइट करने लगती है। वो उन सभी को मार के उनसे वो पार्ट छीन लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी हम उस घोस्ट को देखते हैं जिसे हमने इन पे नजर रखते हुए देखा था। वो होप से फाइट करके उस पार्ट को छीनने की कोशिश करती है। ये देख के हैंक स्कॉट को आंट मैन का एक सूट देता है जो अभी भी पूरी तरह से बना नहीं था। स्कॉट उस सूट को पहन के आंट मैन बन जाता है और होप को बचाने के लिए आता है। वो दोनों मिलके उस घोस्ट से फाइट करते हैं, पर तभी वो घोस्ट उन दोनों की नजरों से बच के उस पार्ट को लेके वहां से निकल जाती है और बाहर वैन में बैठे हुए हैंक के पास आती है। वो उसे धमका के उसका लैब लेके वहां से चली जाती है। स्कॉट होप और हैंक को लेके अपने दोस्त लुइस के ऑफिस में आता है जो कि एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट है। वो लोग वहां पे बैठ के ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तभी हैंक को अपने एक पुरानी दोस्त बिल फॉस्टर की याद आती है जो शायद उनकी कुछ मदद कर सकता है, पर काफी सालों से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई है। इसी बीच हम उस घोस्ट को देखते हैं जो अपने घर में आ चुकी है और अपने सूट को उतार के एक मशीन के अंदर सोने चली जाती है। इधर हम वापस से हैंक होप और स्कॉट को देखते हैं। वो लोग बिल फॉस्टर से मदद मांगने के लिए आए होते हैं। बिल उन्हें एक तरीका बताता है कि अगर वो सारे डिफ्रैक्शन यूनिट को एक रेगुलेटर पे सेट कर दे तो वो उस लैब के ट्रैकर को ऑन कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि एफबीआई को होप और हैंक के वहां होने के बारे में पता चल गया था। एफबीआई को अपनी तरफ आता देख वो तीनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। हैंक बताता है कि उसने अपने किसी भी नए सूट में डिफ्रैक्टर्स लगाए ही नहीं हैं, तो अब उस लैब को कैसे ढूंढ पाएंगे। तभी स्कॉट कहता है कि उसने जो सूट हैंक से चुराया था वो अभी भी उसके पास रखा हुआ है और वो पुराना सूट है जिसमें डिफ्रैक्टर लगा हुआ है। स्कॉट अपने दोस्त लुइस को कॉल करके अपनी बेटी की एक ट्रॉफी के बारे में पूछता है जिसके पीछे स्कॉट ने उस सूट को छुपा रखा होता है, पर लुइस उसे बताता है कि कैसी वो ट्रॉफी स्कूल ले गई है। अब स्कॉट और होप उस ट्रॉफी को लेने के लिए कैसी के स्कूल जाते हैं। वहाँ पे स्कॉट के सूट के रेगुलेटर में कुछ खराबी आ जाती है जिसके कारण अचानक से उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है।
होप उसके रेगुलेटर को ठीक करती है, पर उसका रेगुलेटर फिर से खराब हो जाता है और उसका साइज एक बच्चे के बराबर हो जाता है। वो दोनों कैसी के बैग से उस सूट को ले आती हैं और उसमें लगे डिफ्रैक्टर की मदद से लैब को ढूंढ निकालते हैं। स्कॉट और होप लैब को लेने के लिए उस लड़की के घर के अंदर जाते हैं, पर तभी उस घोस्ट की नींद खुल जाती है और वो उन पे पीछे से वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद उन तीनों को होश आता है। तभी वहाँ पे बिल भी आ जाता है। हमें पता चलता है कि बिल उस घोस्ट से मिला हुआ है। उस घोस्ट का नाम एवा है। एवा बताती है कि उसके फादर हैंक के साथ शील्ड के लिए काम किया करते थे, पर हैंक को उसके फादर का काम कुछ खास पसंद नहीं आया और उसने उन्हें धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। पर फिर भी उसके फादर ने हार नहीं मानी और वो अपने घर पे उस रिसर्च को कंटिन्यू करने लगी। लेकिन एक दिन उनके एक्सपेरिमेंट में कुछ खराबी आ गई और एक ब्लास्ट हुआ जिसमें उसके मॉम और डैड दोनों मारे गए, लेकिन वो बच गई। पर उस हादसे की वजह से उसकी बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से वो एक घोस्ट की तरह दिखाई देती है। उसे लगता है कि जैसे उसकी बॉडी के सेल बार बार टूट रहे हों और बार बार एक दूसरे से सिले जा रहे हों, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा पेन भी होता रहता है। बिल फॉस्टर ने ही उसे बचपन से पाला है। वो उसे वापस से शील्ड ले गया था। शील्ड के साइंटिस्ट ने उसके लिए एक सूट बनाया जिसकी मदद से वो अपने इस स्टेट को कंट्रोल कर सकती है। वहाँ के साइंटिस्ट ने उसकी इस पावर का यूज किया और बदले में उसका इलाज करने का झूठा दिलासा दिया। उसकी बॉडी धीरे धीरे नष्ट हो रही है और उसके पास बहुत कम समय बचा है। वो जानती है कि जेनेट कई साल से क्वांटम वर्ल्ड में कैद है, जिसके कारण उसके पास काफी एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी और इसलिए वो घोस्ट क्वांटम टनल की मदद से जेनेट की सारी एनर्जी को एब्जॉर्व करके खुद को स्टेबल बनाना चाहती है। हैंक कहता है कि ऐसा करने से जेनेट मर जाएगी, पर इस बात से एवा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बिल के साथ उस लैब को वहाँ से लेके जाने लगती है। अब कोई रास्ता ना दिखते हुए हैंक अपनी बीमारी का झूठा नाटक बनाता है और बिल से उसके सामान में से एक बॉक्स मांगता है जिसमें उसकी दवाइयाँ रखी हुई हैं। पर जैसे ही बिल उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से कई बड़े बड़े चीटे निकल के बाहर आ जाते हैं और उन तीनों के हाथ की रस्सी को खोल देते हैं और वो तीनों वहाँ से लैब को लेके भाग जाते हैं। अगली सीन में हम उन तीनों को लैब के अंदर देखते हैं। हैंक उन्हें बताता है कि एवा के पापा ने गद्दारी की थी, इसलिए उन्हें निकाला गया था। वो बिल एवा को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। होप उसे शांत रहने को बोलती है और फिर वो तीनों मिलके उस क्वांटम टनल को खोलने की तैयारी में जुट जाते हैं, जिसमें वो बड़े बड़े चीते भी उनका साथ देते हैं। होप स्कॉट से पूछती है, क्या मेरी मॉम को इतने साल बाद मैं याद भी होंगी या फिर उन्होंने मुझे भुला दिया होगा? स्कॉट कहता है कि मैं अगर 1000 साल भी जेल में रहता तो कभी भी कैसी को नहीं भूल पाता। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने के लिए हर पल इंतजार कर रही होंगी। तभी स्कॉट के पास लुइस का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसे एक मीटिंग के लिए वापस आना होगा, पर स्कॉट वहाँ नहीं आ सकता था। वो लुइस को लैब की लोकेशन बता के वहाँ आने के लिए कहता है। लुइस अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सनी और उसके कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो उससे उस लैब की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आए थे। इसी बीच हम वापस से एवा और बिल को देखते हैं। एवा बिल से कहती है कि हम स्कॉट की बेटी कैसी को अगवा कर लेंगे और उन्हें वो लैब वापस लाने के लिए मजबूर कर देंगे, पर बिल इस बात के लिए मना कर देता है। वो किसी भी छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एवा कोई और रास्ता ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। इधर सनी और उसके गुंडे लुइस और उसके साथियों को ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन देते हैं, जिसके कारण लुइस स्कॉट की लोकेशन को बता देता है। अभी वहाँ पे घोस्ट आ जाती है जो उनकी सारी बातें चुपके सुन रही होती है। जैसे ही उसे स्कॉट की लोकेशन के बारे में पता चलता है, वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते वो सनी की कार को पूरी तरह पंचर करके जाती है। सनी को लगता है कि वो स्कॉट तक घोस्ट से पहले नहीं पहुँच सकता है, इसलिए वो अपने FBI दोस्त को कॉल करता है
और उसे उनकी लोकेशन दे देता है। इधर हम देखते हैं कि हैंक और होप क्वांटम टनल को खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो टनल खुलता है, स्कॉट का माइंड होप की मॉम जैनेट से कनेक्ट हो जाता है। वो उनके सिस्टम में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन फीड करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारे पास मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर 2 घंटे के अंदर तुम मुझ तक नहीं पहुंच सके तो मुझे ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाएगा। हैंक और होप जैनेट को वापस लाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी स्कॉट के पास उसके दोस्त लुइस का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि घोस्ट और एफबीआई को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। स्कॉट जाके हैंक को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। घोस्ट और एफबीआई किसी भी समय उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं। वो हैंक से अपने घर वापस लौटने के लिए आंट मैन का सूट मांगता है। हैंक और होप को स्कॉट पे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उनकी लोकेशन के बारे में लुइस को जो बता दिया था। वो उसे आंट मैन का सूट देते हैं और वापस कभी ना आने को बोलते हैं। स्कॉट आंट मैन का सूट पहन के अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर कैसी और उसकी मॉम मैगी भी स्कॉट से मिलने आए होते हैं। तभी कैसी बाथरूम में उस बड़े से चीते को देखती है और समझ जाती है कि स्कॉट घर पे नहीं है। उसी समय वहां पे एफबीआई पहुंच जाती है। कैसी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लोग स्कॉट को ढूंढते हुए बाथरूम में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि स्कॉट तो बाथरूम में ही है क्योंकि स्कॉट उनसे पहले घर पहुंच चुका था। इधर हैंक और होप अपना लैब छोटा करके वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे एफबीआई की पूरी टीम पहुंच जाती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो स्कॉट के घर में मौजूद एफबीआई ऑफिसर को कॉल करके बताते हैं कि हैंक और होप पकड़े गए हैं। स्कॉट को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इधर वो एफबीआई ऑफिसर जो सनी का दोस्त है, चुपके से उस लैब को दूसरे कार में शिफ्ट करने लगता है क्योंकि उसके और सनी के बीच में डील हुई थी कि हैंक की लोकेशन बताने के बदले में ये एफबीआई ऑफिसर उसे हैंक का लैब ला के देगा। पर तभी घोस्ट वहां आ जाती है और उस ऑफिसर को मार के लैब वहां से ले जाती है। एफबीआई होप और हैंक को एक कमरे में बंद कर देती है। वो दोनों वहां से निकलने का प्लान बना ही रहे होती हैं कि तभी उनकी मदद करने के लिए स्कॉट कई सारी चींटियों को भेजता है जो होप को उसका वास्प का सूट लाके देती हैं, जिसकी मदद से वो दोनों वहां से निकलने में कामयाब होती हैं। वो लोग लैब में लगे हुए ट्रैकर की मदद से उसे ढूंढ लेते हैं। वो लोग अंदर जाने की प्लानिंग बना रही होती हैं। तभी वहां पे स्कॉट का दोस्त लुइस आ जाता है जिसे स्कॉट ने मदद के लिए बुलाया होता है। इधर बिल और घोस्ट उस टनल को चालू करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पे छोटी छोटी चींटियां आके उसकी पावर सप्लाई को कट कर देती हैं। घोस्ट उन चींटियों को देख के समझ जाती है कि स्कॉट और उसके साथी आसपास की हैं। वो उन चींटियों का पीछा करते हुए लैब से बाहर निकल जाती है। इधर हैंक लैब में पहुंच जाता है और चींटियों की मदद से बिल को वहां से बाहर निकाल देता है। वो एक चींटे को लैब का रिमोट दे देता है और खुद सूट पहन के क्वांटम वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर घोस्ट उन चींटियों का पीछा करते करते स्कॉट के पास पहुंचती है जो उसका ध्यान भटकाता है ताकि हैंक सही सलामत उस क्वांटम वर्ल्ड में जा सके। जैसे ही हैंक क्वांटम वर्ल्ड में चला जाता है, वो लोग लैब को छोटा करके वहां से लेके जाने लगते हैं। पर तभी वहां पे सनी अपने गुंडों को लेके आ जाता है और उनका पीछा करने लगता है। इधर स्कॉट भी घोस्ट को चकमा देके होप की मदद के लिए चला जाता है। जब घोस्ट को पता चलता है कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा आंख बबूला हो जाती है और उस लैब को पाने के लिए उनके पीछे जाती है। होप और लुइस सनी के गुंडों से लड़ते हुए उस लैब को लेके वहां से भागते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि हैंक भी क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच चुका है और वो उसकी सुंदरता को देखता ही रह जाता है। वो जैनेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम देखते हैं कि घोस्ट उनसे वो लैब छीन के भागने लगती है और स्कॉट और होप उससे फाइट करते हैं। पर फाइट के दौरान वो लैब सनी के हाथ लग जाता है और वो उसे लेके भागने लगता है। उसी समय स्कॉट के सूट में कुछ खराबी आ जाती है और उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है।
अब वो सभी मिलके सनी का पीछा करने लगते हैं। तभी लुइस को पता चलता है कि उस लैब को बड़ा करने वाला रिमोट तो उसकी वैन में ही रह गया है। इधर सनी भी अपने गुंडों को उस रिमोट को लेने के लिए भेजता है, पर लुइस हैंक की कार की मदद से उनको चकमा दे के वहाँ से भागता है। होप भी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। इधर स्कॉट, जिसका साइज अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, वो सनी की कार को क्रैश कर देता है, पर सनी वहाँ से बच निकलता है और लैब को लेके एक क्रूज शिप पे चढ़ जाता है। स्कॉट उस तक पहुंचने के लिए अपना साइज और ज्यादा बड़ा कर लेता है और समुद्र में कूद जाता है। स्कॉट सनी से लैब तो ले लेता है, पर अपना साइज इतना बड़ा करने की वजह से उसे बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। वो लैब को किनारे पे छोड़ देता है और नदी में ही सो जाता है। तभी वहाँ पे होप और लुइस पहुँच जाते हैं। होप स्कॉट को डूबता हुआ देख के उसे बचाने जाती है और लुइस उस लैब को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पे घोस्ट आ जाती है और लुइस को मार के उससे रिमोट छीन लेती है और लैब को वहीं बड़ा कर देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि हैंक क्वांटम वर्ल्ड पहुंच चुका है और उसे जैनेट की लोकेशन मिल गई है। वो जैनेट को लेके घर वापस लौटने लगता है, पर तभी लैब में घोस्ट आ जाती है और वो जैनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। बिल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे मार के बेहोश कर देती है। उसकी पावर एब्जॉर्ब होने से जैनेट को बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है। इससे पहले कि घोस्ट उसकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती, वहाँ पे सही समय पे होप और स्कॉट आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। अब हैंक और जैनेट सही सलामत वापस लौट आते हैं। होप अपनी मॉम को इतने साल बाद देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैनेट घोस्ट को देखती है और उसके पास जाती है। वो उसके अंदर अपनी थोड़ी सी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है, जिसकी मदद से घोस्ट कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाती है और उसका दर्द भी कम हो जाता है। तभी लुइस सबको आके बताता है कि बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। यहाँ हम देखते हैं कि लुइस के दोस्तों ने सनी और उसके गुंडों को वही ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगा दिया है, जिसकी वजह से वो लोग पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। इधर स्कॉट और उसके साथी पुलिस को चकमा देके वहां से भाग निकलने में कामयाब होते हैं। एफबीआई जब चेक करने के लिए स्कॉट के घर आती है, तो वो उसे घर पे ही पाती है। स्कॉट के हाउस अरेस्ट के 2 साल पूरे हो चुके हैं। अब एफबीआई उसे आजाद कर देती है और मूवी की एंडिंग में सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। दोस्तों, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हैंक और जैनेट स्कॉट को क्वांटम वर्ल्ड में भेजते हैं घोस्ट के लिए एनर्जी इकट्ठी करने के लिए। स्कॉट अंदर जाके एनर्जी इकट्ठी कर लेता है, और जैसे ही वो उसे बाहर लाने के लिए हैंक को सिग्नल देता है, उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आती। बाहर हम देखते हैं हैंक, जैनेट और होप ये तीनों राख हो चुके हैं और स्कॉट क्वांटम वर्ल्ड में फंस के रह जाता है। आगे क्या होता है ये हमें आंट मैन की 3rd मूवी में पता चलेगा, जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू, बाय बाय।